विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी आजकल गांवों में डेरा डाल रहे हैं और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और लाभार्थियों को लाभ भी पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो लाभार्थी नहीं हैं उनको बताया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ वह कैसे ले सकते हैं। उसी के तहत आज राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर जी शाहपुर खुर्द गाँव में पहुँचे और उन्होंने लोगों को शपथ दिलाई। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड व उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर और कनेक्शन भी दिए। देखें पूरा कार्यक्रम, क्या बोले सुरेंद्र नागर जी और उन्होंने क्या कहा। कितने का कार्ड है ये? क्या होगा ये होगा करवाया इसमें क्या मिल रहा है? कितने तक का है? 5 लाख का फ्री इलाज होएगा। कौन दे रहा है? मोदी। हाँ 5 लाख तक का इलाज फ्री होएगा इसमें। चूल्हे का लाइन होगा है नहीं पता। हाँ चूल्हे का लाइन होगा। मोदी जी दे रहे हैं 5 लाख तक का फ्री इलाज। पहले कहा पे खाना बना रही थी, चूल्हे पे बना रही थी। अब तो चूल्हे पे बनाने की जरूरत नहीं है, अब तो गैस पे बनेगा। किसने अब तो गैस पे बनेगा। मोदी जी ने दिया है ये, पता है नहीं। की गाड़ी के रूप में जो प्रसिद्ध हो चुकी है और जो जब गांव में पहुंचती है तो उस गांव में रहने वाले हर समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले नागरिक को एक उम्मीद होती है कि आज हमारे गांव में मोदी की गाड़ी और जो योजनाएं इस देश के प्रधानमंत्री ने बनाई है, सरकार उनके द्वार पर आई है। ये उम्मीद पूरे गांव में होती है ग्राम सभा में। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ प्रमुख साहब हमारे पुष्पिंदर जी, सतवी प्रधान जी, ईश्वर प्रमुख जी, उपस्थित सभी हमारे पार्टी के सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, मातृशक्ति और अधिकारीगण, हमारे वीडियो साहब, बीमारी के लिए पूरे देश में कोई इलाज के लिए कोई जगह नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे और अस्पताल भी थे, डॉक्टर भी थे। तो जो आम व्यक्ति है
उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना इलाज करा सके, इलाज काफी महंगा था। और हालात ये थे कि जब कोई बीमार हो जाता था, किसी गरीब परिवार में कोई बीमार हो जाता था, उसको इलाज कराने के लिए जब उस पर पैसे नहीं होते थे तो वो कर्ज लेने पर मजबूर होता था, वो जमीन बेचता था अपनी, वो नेताओं के पास जाता था, नेताजी मेरा एम्स में फ्री इलाज करा दो, किसी सरकारी अस्पताल में इलाज हो जाए तो मेरे परिवार के सदस्य की जान बच जाएगी। और हालात तो जब खराब होते थे जब कोई सुनता नहीं था, न कर्ज मिलता था, न जमीन बेचने के लिए होती थी, न सिफारिश काम आती थी। अंत में उस परिवार के व्यक्ति को वो अपने घर पे रखता था, उसकी मौत का इंतजार करता था और थक के कहता था कि इलाज के लिए मुझ पे पैसे नहीं है। ये हालात लोगों के, गरीब घरों के लोगों के परिवारों में ये स्थिति पैदा हो जाती थी। इस सच्चाई को, इस परेशानी को, इस देश की आजादी के बाद इस आम आदमी की परेशानी को किसी ने समझने का काम किया, किसी प्रधानमंत्री ने समझने का काम किया, तो उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। इन 12 विभाग का जो काम होगा, 11 या 12 विभाग जो हैं, वो आपके बीच में बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा गांव के सब लोगों से, एक भी व्यक्ति इस गांव का ऐसा नहीं बचना चाहिए, इस ग्राम सभा का, कि जिसको इन योजनाओं का आज रजिस्ट्रेशन ना हो, जिनको इन योजनाओं का लाभ ना मिले। इसीलिए आज सरकार, पहली बार केंद्र सरकार इस देश की 2,60,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें, उनमें सीधा जा रही है भारत विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से, जिससे इन योजनाओं का लाभ, सरकार आपके द्वार है, सरकार आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपके गांव में आई है, सरकार, आप मोदी सरकार आपको योजनाओं का लाभ देने के लिए अपने बीच में आई है। ये पहला प्रयोग इस देश में हुआ है और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठाएंगे और एक बड़ा लक्ष्य, जिस लक्ष्य को लेकर देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, 2047 में 100 वर्ष देश की आजादी को पूरे होंगे। 2047 तक हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति गरीब न रहे, कोई आदमी गरीब न रहे, कोई गरीब न बचे। और 2047 में भारत जब आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तो उस 100वें वर्ष में हम गर्व से हिंदुस्तान का हर व्यक्ति कह सके कि हम हिंदुस्तान के, हम भारत के, विकसित भारत के नागरिक हैं। हमारा देश भी विकसित देश है, हमारा देश दुनिया में सबसे आगे तेजी से बढ़ने वाला देश है। उसकी श्रेणी में लाकर खड़ा करने का प्रयास ही नरेंद्र मोदी का प्रयास है। और वो प्रयास जब पूरा होगा, जब इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति के तक पहुंचेगा और 2047 में भारत विकसित देश बनेगा, इसी लक्ष्य को लेकर देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और हम सब आपके बीच में आए हैं। बहुत बहुत